नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फलोदी सट्टा बाजार में जोधपुर सीट को लेकर ताजा भाव सामने आ गया है, जिसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उजारड़ा के बीच मुख्य रूप से टक्कर है। जहां चुनाव से पहले करण सिंह को लेकर काफी समीकरण दिख रहे थे। हालांकि बीजेपी ने यहां शेखावत की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि जनता का फैसला किसके लिए होगा ये सामने आना बाकी है, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार में का गणित भी कुछ उलटफेर भरा है। हाल ही में जोधपुर सीट पर फलोदी सट्टा बाजार में गजेंद्र सिंह शेखावत पर भाव 25 पैसे चल रहा था, जबकि करण सिंह उजारड़ा का भाव 4 रुपए तक था। लेकिन अब ताज़ा भाव काफ़ी चौंकाने वाला है। इसमें करण सिंह उजारड़ा का भाव करीब 1.5 रुपये से 1 रुपये 75 पैसे तक पहुंच चुका है, यानी करीब आधे से ज़्यादा कम हुआ है। जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत का भाव 30 पैसे तक पहुंच गया है, यानी 0.5 पैसे भाव चढ़ा है। अगर फलोदी सट्टा बाजार का आंकड़ा सही साबित हुआ तो यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार में जिस प्रत्याशी का रेट कम होता है, उसके जीतने के आसार उतने ज़्यादा होते हैं। खैर, देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पार्टी ने उनके बेटे करण सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया है। महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण के आरोपों के बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठ रहे थे। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक सरकार की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के कथित यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप हैं और एसआईटी इसी मामले की जांच कर रही है। उधर एक और महिला ने जेडीएस सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो रेवन्ना ने किया है वो सेक्स स्कैंडल नहीं, मास रेप है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में स्टेज से प्रधानमंत्री उस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे, उसके लिए वोट मांग रहे थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के हर नेता को इस पाप के लिए देश की हर महिला से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। मास रेपिस्ट को हिंदुस्तान से भागने देंगे, यह है मोदी की गारंटी। अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कोई राहुल गांधी की बात करता है तो कोई प्रियंका गांधी की बात करता है। इस बीच अमेठी पहुंचे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। सारी तैयारियां राहुल गांधी के लिए हो गई हैं, किसी दूसरे शख्स के लिए नहीं। पार्टी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि गांधी परिवार का सदस्य ही अमेठी से चुनाव लड़े। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि भाजपा केवल 2 तरह के नेताओं को बढ़ावा देती है, एक जो भ्रष्ट हैं और दूसरे जो लोगों के कल्याण और मुद्दे के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को 5 किलो राशन मुहैया कराकर उन्हें निर्भर बनाने की योजना बना रही है। प्रियंका ने इसके साथ ही लोगों से इसके बजाय सत्तारूढ़ पार्टी से नौकरियां मांगने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में गंभीर हार मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का अभियान भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरू किया था, जो कांग्रेस ढूंढो यात्रा के साथ समाप्त होगा। शाह ने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा के अखिलेश यादव इस डर से अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए कि इससे उनका वोट बैंक खिसक सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस की हताशा नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है और वो भी पढ़े लिखे परिवार से ये बात सामने आई है। इस मुसलमान परिवार ने वोट जिहाद का नारा दिया है। आप जानते हैं जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद का बात कर लोकतंत्र का अपमान किया है और वोट जिहाद के बाद भी किसी कांग्रेसी ने इसका विरोध नहीं किया है। आप समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने खतरनाक हैं। शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई ईडी मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आरक्षण के मुद्दे पर अब राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगी सरकारी नौकरी ना मिलेगा आरक्षण। भाजपा सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से
आरक्षण चिन्ह ही है। 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थायी पद थे, जो 2023 तक आते आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे हैं। BSNL, सेल, वेल आदि जैसे टॉप PSU को बर्बाद कर लगभग 6 लाख पद की नौकरियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही खत्म कर दी गईं और ये वही पद हैं जहां आरक्षण का लाभ मिलता। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी कार्यों को ठेके पर देकर रेलवे जैसे संस्थानों में जो नौकरियां बैकडोर से खत्म की जा रही हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। मोदी मॉडल देश के संसाधनों की लूट है, जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हैं। बुधवार को एक सभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं देंगे। वो ये घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जब तक बीजेपी है तब तक SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने दावा किया है कि पीएम मोदी की आलोचना के बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र और ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी की आलोचना पर जवाब दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता का मूड बदल गया है। जनता जब सच्चाई के साथ होती है तो जनता खुद के मुद्दे लेकर आगे चलती है। जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा जनता का मुद्दा है, कांग्रेस का भी है। बेरोजगारी का मुद्दा जनता का भी है, कांग्रेस का भी है। गरीब अमीर के बीच बढ़ती खाई का मुद्दा कॉमन है। राहुल गांधी की जो बात है कि हम आपस में मोहब्बत से रहें, वो भी जनता का मुद्दा है। अशोक गहलोत ने कहा कि आलोचना जब पीएम मोदी के लेवल से होने लगी तो घोषणा पत्र और ज्यादा पॉपुलर हो गया। लाखों लोग कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरासत कर पर बोलते हुए कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था, वैसे ही कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। ये लोग भारत में मुगलों का जजिया कर लगाना चाहते हैं। भारत ये विरासत कर स्वीकार नहीं करेगा। देश के मुसलमानों को निशाना बनाने वाला एक वीडियो भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से अब हटा दिया गया है। 1.5 मिनट के इस वीडियो के जरिए देश भर में नफरत फैलाने के आरोप भाजपा पर लग रहे थे। इस वीडियो को 1 मई को ही हटा दिया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि इस वीडियो को भाजपा ने हटाया है या इंस्टाग्राम ने हटाया है। इस एनिमेटेड वीडियो में दावा किया गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो हिंदुओं समेत गैर मुस्लिमों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। इस वीडियो में दिखाया गया था कि मुस्लिम विपक्षी पार्टी कांग्रेस का पसंदीदा समुदाय है। इस वीडियो को बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम यूजर्स गलत जानकारी देने वाला और हेट स्पीच वाला बताकर इसकी रिपोर्ट कर रहे थे। राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को चुनाव आयोग पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग विश्वास के लायक है या नहीं है। अभी क्या हो रहा है, पहले चरण की वोटिंग का डेटा 11 दिन बाद वेबसाइट पर आया, वो भी इतना ही आया कि कितने % वोटिंग हुई, ये नहीं आया कि कितने वोट डाले गए। इसका कारण मैं नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें विश्वास रखा जाए, हम विश्वास रखेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि इसमें देरी क्यों हुई। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने कई पूर्व चुनाव आयुक्तों से बात की। उन्होंने बताया कि जब वो थे तो अगले दिन सुबह तक वेबसाइट पर डेटा आ जाता था कि कितने लोगों ने वोट डाला है, तो 11 दिन क्यों लगे। जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से विश्वास कम होता है। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि कोविड-19 वैक्सीन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इससे खून के थक्के जम सकते हैं। इस बीच इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट्स पैनल बनाने की मांग की गई है। लाइव लॉग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने इस याचिका को दायर किया है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि अगर इस वैक्सीन से किसी को नुकसान हुआ है तो उन्हें मुआवजा देने का सिस्टम बनाया जाए। कंपनी ने ब्रिटेन के कोर्ट में जो बयान दिया था, याचिकाकर्ता ने उस बयान का हवाला दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में भारतीय खुफिया अधिकारियों के कथित ऑपरेशन को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट ने भारत सरकार को परेशान कर दिया है और नई दिल्ली में बेचैनी बढ़ गई है। अखबार कहता है कि एक सूत्र ने बताया है कि इन रिपोर्ट्स को भारत और उसके प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक साझेदारों के साथ उसके रिश्तों को लगे ठोस धक्के के रूप में देखा जा रहा है। मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी ABC ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि संवेदनशील रक्षा परियोजनाओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा के साथ साथ
ऑस्ट्रेलिया के व्यापार संबंधों पर जानकारी चुराने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने के बाद भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाल दिया गया था। ऑस्ट्रेलियन और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है कि 2 भारतीय जासूसों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे पहले इसी सप्ताह वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी नागरिक और खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश जिसे फेल कर दिया गया, उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ शामिल थी। एबीसी की रिपोर्ट पर भारत सरकार का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा नहीं लिया जाना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें समझाया जाए कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा क्यों लिया गया, ये वापस लेने के बाद हमें मिला क्या। हम तो चाहते थे कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले। चलो चुनाव के बाद सही। गृह मंत्री टाइमलाइन बताएं। 30 सितंबर सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन निकलने के कितने दिन बाद राज्य का दर्जा दोबारा मिलेगा। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे इजराइल के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रहेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के आवेदन पर पुनर्विचार करने की बात कही। गजा में इजराइल की कार्रवाई के विरोध में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध खत्म करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति पेट्रो ने बोगोटा में मई दिवस की रैली में यहां अनाउंसमेंट किया। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र करते हुए कहा कि नरसंहार करने वाले नेता के कारण इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए जाएंगे। पेट्रो ने हजारों समर्थकों से कहा कि दुनिया नरसंहार और विनाश स्वीकार नहीं कर सकती। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।